राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर से स्वागत करूं। तो भाई आरपीएफ के अंदर भैया कांस्टेबल और एसआई के पदों के ऊपर नर प्लस मादा दोनों प्रकार के कैंडिडेटों के लिए भर्ती आ चुकी थी। आप लोगों को पता है करीबन 10वीं पास 4460 पदों के ऊपर ये भर्ती थी। लेकिन अब भाई आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ गई जबरदस्त। जितने भी नर कैंडिडेट है खासकर उनके लिए करीबन उनके 1164 और नए पद बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी पहले करीबन 4460 पदों के ऊपर भर्ती थी, अभी आपकी 5824 पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। ठीक है, वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। ये सारी की सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊं, पूरी वीडियो देखना आपको पता लग जाए वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। आपको बिल्कुल 100% गारंटी देने लग रहा हूं बढ़ चुकी है। देखो क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई अगर आप घर बैठे, आप लोगों को पता, देखो पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि आप तैयारी करने लगे हो, तैयारी के साथ साथ आप आगे और भी पढ़ाई करना चाहते हो लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी, तो भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये आप लोगों के लिए भैया घर बैठे। ठीक है, मतलब कि ये समझो जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है उसी टाइप से घर बैठे आप लोग भैया जैसे एमबीए, एमए, जेएमसी, एमएससी डाटा साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमसी, जो भी काम करना चाहो, मतलब घर बैठे आप लोग जो भी आप किसी भी मतलब कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो भाई आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोग उसको वहां पर फॉर्म भर सकते हो या अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एनडब्ल्यूएसी के द्वारा भाई A+ आपका ग्रेड दिया है, इसको इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है। आपको घर बैठे मतलब कि क्लासेस लगेंगी आपकी ऑनलाइन। ठीक है, आपको घर बैठे ये आपको जैसे कि जो भी वर्क मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। साथ में अब जो आप इसकी फीस है वो आप किस्तों के अंदर भर सकते हो, ईएमआई के अंदर। ठीक है, जिसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह देने की जरूरत नहीं। अगर आपको मतलब ये लगे फीस ज्यादा है और 30% तक आपको इसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप आज या कल के अंदर इसके अंदर अप्लाई करो। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं बात क्या कुछ मामला आया है। तो देखो भाई ये मामला है आप लोगों को, देखो ये तो पता ही है कि 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 14 मई लास्ट डेट है। उम्र 18 से 28 साल है कांस्टेबल के लिए, नर प्लस मादा दोनों प्रकार के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो कि आपके 10वीं पास मांगे गए हैं, 10th पास। ठीक है, और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल उम्र है, ये भी आपकी नर प्लस मादा दोनों कैंडिडेट के लिए है। और इसके अंदर आपकी जो उम्र मांग वो क्वालिफिकेशन मांगे वो ग्रेजुएशन मांग रखी है भाई। ठीक है, आप मतलब कि बीए, बीएससी कर रखे हो। टोटल पोस्ट 4460। अब इसके अंदर जो बढ़ोतरी है उसकी बात करते हैं। ये देखो आरपीएफ भर्ती 4460 पद, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पुरुषों को मिलेगा मौका। आई चीज आपको सामने देखो क्या कुछ मामला है। मामला यह है कि मान लो कि कोई भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं या कोई महिला कैंडिडेट है, अगर वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाती तो उसकी रिक्त सीट को, उसकी जो खाली सीट होगी उसको उसकी जगह पे मेल कैंडिडेट को भर लिया जाएगा। यानी आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है। देखो आपको दिखाता हूं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में यदि पूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है और महिला भर्ती यानी कि जो मादा कैंडिडेट है, अगर ये नहीं मिले तो रेलवे भर्ती बोर्ड संबंधित श्रेणी के पुरुषों से रिक्त पदों को भरेगा। मान लो कि अभी आपको आगे दिखाऊंगा, रुको। कोई भी पद आपका रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आपका सीबीटी और रिटन एग्जामिनेशन, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और आपका शारीरिक माप यानी कि पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे में लंबे समय के बाद है आरपीएफ के अंदर करीबन 4660 पदों के ऊपर है भर्ती आई है। बोर्ड ने तय कर दिया कि यदि किसी कारणवश महिला या पुरुष सैनिक नहीं मिल पाते तो उनके पद भी खाली नहीं रहने दिए जाएंगे। मतलब मान लो जैसे मान लो एक्स सर्विसमैन के मान लो 40 पोस्ट है, मान के चल पड़ो एक बार खातर। ठीक है, और मान लो कि 40 पोस्टों के अंदर किसी से फिजिकल ना फटे, किसी से एग्जाम ना फटे, कुछ भी लगा लो, तो 40 के अंदर से मान लो सिर्फ 10 ही पोस्ट के ऊपर एक्स सर्विसमैन इसको पास कर पाए, बाकी की 30 पोस्ट आपकी खाली रहेगी एक्स सर्विसमैन की। तो ये जो 30 पोस्ट है ना, इसको मेल कैंडिडेट के द्वारा भर दिया जाएगा, इसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट मतलब ये समझो उनके लिए 30 नई वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी मेल कैंडिडेट के लिए। खासियत ये है। ठीक है, तो यानी कि आपकी वैकेंसी ऐसे नहीं बढ़ी है भैया, मतलब कि ये मत समझ लेना 4660 है तो भैया ये जैसे कि भाई इतनी 1000 बढ़ गई, 1000 बढ़ी नहीं है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए बढ़ी है। जो सी फीमेल की और उनकी वैकेंसी थी उनकी जगह अब वो मेल कैंडिडेट से रिप्लेस हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश अगर जैसे मान लो कोई महिला कैंडिडेट है उससे, जैसे कि अभी आपको दिखाऊंगा एक बार को, आरआरबी सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन करेगा। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर भाई जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसके आधार पर पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक वर्ग में भर्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक को है फिजिकल के लिए बुलाएगा भाई। ठीक है, 10 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे जो भी पास होंगे। ठीक, और दस्तावेज सत्यापन के लिए भी बुलाए जाएंगे। आरआरबी चेयरमैन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनकी दौड़ वगैरह नहीं करवाई जाएगी। पूर्व सैनिकों को केवल पीएमटी देना होगा, सिर्फ इनका पीएमटी यानी कि इनकी छाती और चेस्ट ये वगैरह नापेंगे। यदि शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के अनुसार पीईटी व पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, मान लो भाई पीईटी पीएमटी के लिए भी ये कुछ
कुछ मतलब जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, मान लो या फिर पेपर के अंदर है कुछ भी लगा लो, ठीक है। और पुरुष व महिला या पूर्व सैनिकों में से किसी भी मतलब या फिर कोई महिला है वो भी फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाई किसी कारणवश या फिर सीट खाली रहेगी, ठीक है, तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। किसको? सिर्फ मेल कैंडिडेट को भाई, ठीक है। तो ये समझ लो एक्स्ट्रा 10 गुना मेल कैंडिडेट को। मान लो 30 सीट आपकी खाली रहेगी एक्स सर्विसमैन की, तो इसके 10 गुना यानी कि करीबन समझो 3000 आपके मेल कैंडिडेट और 300 मेल कैंडिडेट आपके और बुलाए जाएंगे, ठीक है, 300 मेल कैंडिडेट आपके और बुलाए जाएंगे। तो ये आपका इसके फायदा है भाई। उसके अलावा क्या दे रखा है? पीईटी पीएमटी के लिए अधिकतम 2 राउंड होंगे। इस भर्ती में बने रहने के लिए शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करनी होगी और तो फालतू का ज्ञान बांट रखा है, ठीक है, सामान्य होगी, कोई अंक नहीं दिया जाएगा उसके लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो अब ये क्या चीज़ मामला, अब देखो यहाँ से, अब देखो कैसे जब मेल है, मेल कैंडिडेट की टोटल अनरिजर्व कितनी वैकेंसी, मतलब टोटल देखो टोटल 3577 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, ठीक है। फीमेल की टोटल आपकी 631 वैकेंसी है। ये है कांस्टेबल का डाटा, ठीक है। आपका जो कांस्टेबल सिपाही है, सिपाही का डाटा ये है भाई, इतनी मेल कैंडिडेट की है, इतनी फीमेल कैंडिडेट की। अब मान के चलो ये 631 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स की हैं, मादा कैंडिडेट की। अब मान लो 600 के अंदर से मान लो सिर्फ 200 ही मादा हमें मिल पाती हैं, ठीक है, या फिर ये लगा लो टोटल 431 मादाओं की पोस्ट है वो खाली रहेगी किसी कारणवश। मान लो किसी से एग्जाम नहीं फटा, एग्जाम फट गया तो उससे फिजिकल नहीं फटा, किसी भी कारणवश, ठीक है। तो अब ये जो 431 पोस्ट जो खाली रहेगी ना, अब इनको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, इनकी जगह मेल कैंडिडेट को भर लिया जाए, यानी कि इनकी जगह 10 गुना मेल कैंडिडेट बुला लिए जाएंगे, यानी कि टोटल 4310 मेल कैंडिडेट आपके और बुला लिए जाएंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अब जैसे एक्स सर्विसमैन की टोटल 420 वैकेंसी है कांस्टेबल के अंदर। अब 420 में से मान लो भाई करीबन ये समझ लो भाई 200 ही वैकेंसी भरी, ठीक है, और 220 आपकी खाली रहेगी किसी कारणवश से भाई वो फिजिकल नहीं पढ़ पाए या पेपर नहीं पढ़ पाए, कुछ भी लगा ले, तो इन 220 का भी भैया 10 गुना जो है, ठीक है, यानी कि करीबन 2200 नर कैंडिडेट और बुला लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। आगे इसी प्रकार से ये सब इंस्पेक्टर के अंदर है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के अंदर भी सेम सिस्टम है। आपका नर कैंडिडेट टोटल आपके 384 हैं, मादा 68 है। 68 के अंदर से मान लो कि सिर्फ हमें 30 ही मादा मिल पाई, बाकी की आपकी 38 मादाओं की सीट खाली रहेगी, तो 38 का गुणा 10 करें यानी कि 380 नर कैंडिडेटों को और बुला लिया जाएगा। इसी टाइप से एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक है, इनकी वैकेंसी के साथ होगा। तो ये एक नया सिस्टम है भैया, आप लोगों के लिए समझो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है नर कैंडिडेटों के लिए, खासतौर पर मादाओं के लिए तो इसके अंदर कुछ बेनिफिशियल वाली बात है नहीं। तो भाई मादाओं, पहली चेतावनी तो आप लोगों के लिए कि भाई अगर आप अच्छे से परफॉर्म करना, वरना आपकी सीट अगर खाली चली गई तो आपको नहीं मिलने वाली। वो सीटें क्या हैं, अगले वाले जो नर कैंडिडेट हैं उनके द्वारा वो सीटें भर दी जाएंगी, ठीक है। यही लिख रखा भाई, साफ है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। यानी कि क्या है भाई, अगर तो उसके लिए पुरुषों को बुलाया जाएगा भाई, अगर सीट खाली रहने लगी ना तो उसकी जगह क्या है, पुरुषों को शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा, ये देख लो, ठीक है। एज इट इज़ आपका ये जो लेटर है आपका, ये जो आज के अखबार के अंदर आया, ये देखो, तो आपको क्या है, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में, उधर आपका प्रोवाइड कर दिया। डेली रात को 8:30 बजे जीके की लाइव क्लास लगती है, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करने लगे रहे। साथ में जिसको भी अगर भाई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो अपना ऐप है भैया जॉब्स टारगेट नाम से, ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हो मात्र 100 रुपये के अंदर, जिसके अंदर आपको 15 नए सेट मिलेंगे, नए प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, और आपको 10 प्रीवियस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलैंग्वेज मीडियम के अंदर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है यहाँ से इनको परचेज कर सकता है भाई, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी भाई। सारा राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ। आज मिलते हैं रात को 8:30 बजे क्लास के अंदर। और ये वैकेंसी समझ लो 5824 वैकेंसी होगी, ठीक है। 5824 आपकी वैकेंसी हुई नहीं है भाई, वैकेंसियाँ तो उतनी हैं, सिर्फ ये समझो भाई नर कैंडिडेट के जो पद हैं वो आपके बढ़ गए हैं एक तरीके से, ठीक है। तो खुश हो जाओ भाई नर कैंडिडेट और अच्छे से तैयारी करो। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।